हेलो बच्चों, चलो देखते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये क्या होता है और इसके सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जितने भी हैं सब उसके बारे में जानेंगे। मतलब इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, चलो लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या है, रियल नंबर है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ता है कि a b एंड c इसके अंदर एक रिलेशन चेक करते हैं कि उसकी उस रिलेशन में मतलब क्या इसकी स्थिति है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा या फिर इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x का रियल नंबर में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तब तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं किसमें, रियल नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर हुआ, अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का अगर ऐसा कंडीशन आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम हो गया, तो ये रियल नंबर में सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये इस स्थिति में अगर आता है तो फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या होता है, क्या चेंज होता है। एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, मान लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जो मैंने अभी पहले लिखा था क्वेश्चन, जो एक जनरल फॉर्म में लिखा था उसी टाइप के दिख रहा है। अब उससे इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसको अब अगर उस फॉर्म में लिखना है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका हम डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो b की वैल्यू क्या हुआ, 0 स्क्वायर माइनस 4 a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4। अब बताइए क्या है, 0 से कम है कि नहीं कम है, तो इसका मतलब क्या ये 0 से कम है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रियल में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक हो। अब देख लेते हैं कैसे, आगे देखो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर इसको ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1। अब बताइए, लेकिन अंडर रूट -1 नहीं, प्लस -1 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस में 2 वैल्यू आती है, तो 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप बताइए कि अंडर रूट -1 ये रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, तो ये रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। तो देखिए ये सही हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उसका रियल नंबर में सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब देखो, इसी को एक नया नाम दिया गया है जिसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1 होती है, ठीक है, अंडर रूट -1 होती है आई की वैल्यू। तो इसको हम अगर इसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस आई। तो एक्स की वैल्यू क्या, प्लस माइनस आई है, और यही जो आई है ये होता है एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक नंबर का है जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उसके अंदर आयोटा का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, तो मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू अंडर रूट -1। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयोटा का। तो अगर सपोज इसको आई स्क्वायर लगाते हैं, सपोज इसको स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ध्यान से देखना, जो बता रहा हूं उसको समझो अच्छे से। देखो ये हो गया। अगर इसको हम i की पावर 3 लगाते हैं, i की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, आई स्क्वायर इंटू आई, मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 का मतलब डायरेक्ट -i हो सकता है, ठीक है। तो देखो i की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर की -1, आई क्यूब की वैल्यू -i। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, i की पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर,
तो ये लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि -i इंटू -i प्लस हो जाता है। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर i5 निकाल लेते हैं, i की पावर 5 हो जाएगा i की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं। तो i की पावर 4 वैल्यू कितना 1, तो डायरेक्ट i हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट डॉट करके इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके ये प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अगर सपोज अगर i को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, z इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहां पर a और b रियल नंबर है। क्या है, a b रियल नंबर है, i क्या है, आइटा है। तो अगर कहीं भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आइटा का यूज पता चल गया कि कहां पर यूज करते हैं, तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, सेकंड देखो क्या है। अगर सपोज मान लेते हैं इसी को, जो अभी जस्ट लिखा था, इसी को हम दोबारा में लिखते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां a एंड b क्या है, रियल नंबर है। अब इसमें जो a होता है और b होता है, इन दोनों का एक अलग अलग कुछ नाम है। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक होता है इमेजिनरी पार्ट और दूसरा होता है रियल पार्ट होता है। तो जो रियल पार्ट होगा उसको ऐसे डोंट करेंगे, जहां रियल पार्ट इसको कहेंगे ए हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट हो गया, दो पार्ट होते हैं, दूसरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके दो पार्ट हो गए, दूसरा ए जिसको कहते हैं रियल पार्ट, दूसरा बी है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल। अगर सपोज z इक्वल टू 3 प्लस 2i ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट फाइंड करना है। तो सिंपल देख सकते हैं क्या है, रियल पार्ट z इक्वल टू क्या होता है, a होता है, फर्स्ट वाला पार्ट जो i के साथ अटैच नहीं होता है। तो इसके मतलब रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ अटैच है, तो i के साथ क्या अटैच क्या है, 2 है। जो b यहां पर जो स्टार्टिंग में देखा था b है, तो इसके मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से आगे देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। z इक्वल टू 0 माइनस 2i। ठीक है, अगर तो इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो सिंपल रियल पार्ट हो जाएगा, z का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जो i के साथ अटैच नहीं होता, दूसरा वाला पार्ट मतलब 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट देखा जाए, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जो i के साथ अटैच है। तो i के साथ क्या अटैच है, -2, तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट -2 हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, उसमें आइटा क्या है, ये सब समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट।